नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, कबीर और तुलसीदास भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी बच्चन सिंह, डी रामविलास शर्मा। कबीर और तुलसीदास भाषा के एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रस खान कवि का वास्तविक नाम था? ए नसीम खान, बी सैयद इब्राहिम, सी अली मोहम्मद, डी अब्दुल। रस खान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी आचार्य शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ए संजीव, बी गगन गिल, सी दया प्रकाश सिन्हा, सी अतुल होना चाहिए, अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय। वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है गगन गिल को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ए सुरेंद्र अज्ञात, बी चंद्रिका प्रकाश जिज्ञासु, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी कमल भारती। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए रमेश चंद्र शाह, बी डॉक्टर देवराज, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। छायावाद पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है? ए मुर्दहिया, बी जूठन, सी उठाई गिर, डी समता। इसका जो सही ऑप्शन है
ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जो है वह है जूठन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास कृति सूरसागर में कितने स्कंद हैं? ए 8 स्कंद, बी 10 स्कंद, सी 12 स्कंद, डी 14 स्कंद। सूरदास की कृति सूरसागर में 12 स्कंद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी रचना के लेखक हैं? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी राम नारायण पांडे, सी श्याम नारायण पांडे, डी रूप नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक रचना के जो लेखक हैं वह हैं श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार 1961 कृति के लेखक हैं? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी मुक्तिबोध, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी निर्मला जैन। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 कृति के लेखक हैं? कृति के लेखक हैं मुक्तिबोध। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आही जेह महा मरक प्रेम कर सबह सराहित त्राही। पंक्ति के लेखक हैं? ए जायसी, बी चंद्रवरदाई, सी उस्मान, डी तुलसीदास। इस पंक्ति के जो लेखक हैं वह हैं जायसी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किस विद्वान को है? ए इंसा अल्लाह खा, बी लल्लू लाल, सी लक्ष्मण सिंह, डी सदल मिश्र। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है? ए राहुल संकीर्त्यान, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गुलेरी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें कौन से विद्वान हैं जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है? वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी सब लोग पुरानी हिंदी माने हैं। अगला प्रश्न है,
शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्य चतुर्विधा उक्ति कारिका है। ए भामा, बी मम्मट, सी वामन, डी विश्वनाथ। शब्दार्थों सहितम काव्यम गद्य पद्य चतुर्विधा उक्ति कारिका यह है भामा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है काव्य सुस्पष्ट संगीत है उक्ति परिभाषा है। ए वर्dsworth, बी ड्राइडेन, सी एटलर एलन पो, डी विल्सन। इसका जो सही ऑप्शन है काव्य सुस्पष्ट संगीत है उक्त परिभाषा ड्राइडेन की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ए फारसी लिपि से, बी रोमन लिपि से, सी गुरमुखी लिपि से, डी ब्राह्मणी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हड़ौती राजस्थान की किस क्षेत्र में प्रचलित है। ए कोटा, बूंदी, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी जोधपुर बूंदी, डी जोधपुर बीकानेर। इसका जो सही ऑप्शन है हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है वह है कोटा बूंदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 342, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 343, डी अनुच्छेद 347। इसका जो सही ऑप्शन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। कथन किसका है। ए बाबूराम सक्सेना, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी कामता प्रसाद गुरु, डी बाबू श्याम सुंदर दास। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। यह कथन है कामता प्रसाद गुरु का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे 1999 ईस्वी
रेणु के पत्रों के संकलन करता है? ए. पुष्पा भारती, बी. बिंदु अग्रवाल, सी. डॉक्टर कमलेश अवस्थी, डी. भारत ययवार। इसका जो सही उत्तर है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे। 1999 ईस्वी रेणु के पत्रों का संकलन भारत ययवार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हरी घाटी 1963 रचना के लेखक हैं? ए. गोपाल प्रसाद व्यास, बी. डॉक्टर रघुवंश, सी. रघुवीर सहाय, डी. प्रभाकर द्विवेदी। हरी घाटी 1963 यह रचना किस लेखक की है? यह है डॉक्टर रघुवंश की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं में राय कृष्णदास की रचना नहीं है? ए. अंतस्थ 1921, बी. छायापथ 1929, सी. साधना 1916, डी. प्रबल 1929। इसका जो सही उत्तर है, निम्न रचनाओं में राय कृष्णदास की रचना नहीं है, वह है अंतस्थ 1921। ऑप्शन ए सही है, यह राय कृष्णदास की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं राय कृष्णदास की हैं। अगला प्रश्न है, माधव प्रसाद पांडे की रचना स्वर्णनीरा शीर्षक से एक ही जिल्द में 3 रचनाओं को संकलित किया गया है। कौन सी एक रचना नहीं है? ए. मधुनीर, बी. स्वर्णनीर, सी. पराती साझवती, डी. सृजन पूजा। माधव प्रसाद पांडे की रचना स्वर्णनीरा शीर्षक से एक ही जिल्द में 3 रचनाओं को संकलित किया गया है। वह कौन सी रचना नहीं है? वह है मधुनीर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं एक बेरोजगार आदमी एकालाप रचना के लेखक हैं? ए. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी. करतार सिंह दुग्गल, सी. राम नारायण उपाध्याय, डी. लक्ष्मी चंद जैन। इसका जो सही उत्तर है, वह है मैं एक बेरोजगार आदमी एकालाप रचना के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुधिया उस चंदनवन की
1992 ईस्वी रचना के लेखक हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी परिपूर्णानंद, सी क्षेमचंद्र सुमन, डी विष्णुकांत शास्त्री। इसका जो सही उत्तर है, सुधिया उस चंदनवन की 1992 ईस्वी रचना के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? ए गाधन आ, बी जाधन या, सी गाधन जा, डी जाधन आ। इसमें जो ज्ञा व्यंजन है वह किन ध्वनियों के मेल से बनता है? वह बनता है जा धन इंगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में सघोष महाप्राण का कल्य व्यंजन है? ए का, बी छा, सी हा, डी ला। इसका जो सही उत्तर है वह है हा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अनुधन अय शब्दों का संधि युक्त शब्द है? ए अन्वय, बी अनुअय, सी अन्वय, डी अन्वय। इसका जो सही उत्तर है, अनुधन अय शब्दों का संधि युक्त शब्द है वह है अन्वय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा? ए अनुधन ठान, बी अनुधन स्थान, सी अनुधन धान, डी अनुधन ठान। इसका जो सही उत्तर है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद वह है अनुधन स्थान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी पुर्तगाली। वकील यह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पालने के लिए सही शब्द है? ए सुकून, बी शकुनी, सी खगवाहक, डी खेचर। इसमें जो प्रश्न है वह है पक्षियों को पालने के लिए सही शब्द है वह है सुकुन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
यवत जीवन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास। यवत जीवन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, परोक्ष में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी कोई नहीं। परोक्ष में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद की निरंजनी की रचना कौन सी है? ए भागवंती, बी प्रेम सागर, सी भाषा योग वशिष्ठ, डी नाचिकेतोपाख्यान। इसका जो सही उत्तर है, राम प्रसाद निरंजनी की कौन सी रचना है? वह है भाषा योग वशिष्ठ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अधोपातन, बी अधिपतन, सी अध्यपतन, डी आध्यपतन। इसका जो सही उत्तर है, शुद्ध वर्तनी जो है वह है अध्यपतन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का सही विलोम होगा। ए सम्मान, बी अपमान, सी अपेक्षा, डी तिरस्कार। उपेक्षा का सही विलोम अपेक्षा होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वक्र का सही विलोम है। ए टेढ़ा, बी तिरछा, सी क्षुद्र, डी ऋजु। वक्र का सही विलोम शब्द है ऋजु। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ए नभ, बी रव, सी शून्य, डी न्यून। इसमें कौन सा शब्द जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है वह है न्यून। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए यज्ञसेनी, बी पांचाली, सी
रमणी, डी द्रौपद सुता। द्रौपदी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है रमणी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ए ब्राह्मण, बी दांत, सी पक्षी, डी हाथी। इसमें कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है वह है हाथी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कुंभ शब्द का अनेकार्थी है। ए घड़ा, बी काला, सी उपाय, डी करोड़। इसमें कौन सा शब्द है जो कुंभ का अनेकार्थी है वह है घड़ा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ए व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, बी पहाड़ के नीचे दब जाना, सी अपने ही अपने को असमर्थ मानना, डी पर्वत से पत्थर का गिर जाना। इसका जो सही उत्तर है वह है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए सही है। व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। अगला प्रश्न है, छाती पर पत्थर रखकर मुहावरे का सही अर्थ है। ए कठोर हृदय, बी विवश होना, सी विपत्ति में भी विचलित होना, डी तनिक भी ना पसीजना। छाती पर पत्थर रखना जो मुहावरे का अर्थ है वह है विपत्ति में भी ना विचलित होना। ऑप्शन सी सही है। यहाँ ना रहेगा। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा काव्य संग्रह है। ए बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी भगवती चरण वर्मा, सी राम कुमार वर्मा, डी उदय शंकर भट्ट। इसका जो सही उत्तर है आकाशगंगा काव्य संग्रह यह है राम कुमार वर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? ए सेनापति की, बी बिहारी की, सी केशवदास की, डी देव की। जहांगीर जस चंद्रिका यह रचना है केशवदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? ए इदन्नमम, बी महाभोज, सी तमस, डी कर्करेखा। जोरावर इसमें से महाभोज उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? ए कुतुबन, बी जायसी, सी उस्मान, डी मंझन। पद्मावत यह जायसी की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की किस कृति में बंगला के पारछंद का प्रयोग किया गया है? ए वर्षा विनोद, बी प्रेम सरोवर, सी प्रात समीरन, डी इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु की किस कृति में बंगला के पारछंद का प्रयोग किया गया है? ए प्रात समीरन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा सही है? ए साकेत, बी कामायनी, सी प्रियप्रवास, डी महाभारत। इसमें कौन सा रचना, कौन सा महाकाव्य है जो खड़ी बोली में लिखा गया है? वह है प्रियप्रवास। ऑप्शन सी सही है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, समझदार की मौत निम्न में से किसका निबंध है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु, डी राधाचरण गोस्वामी। समझदार की मौत निम्नलिखित में से यह रचना है प्रताप नारायण मिश्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित है? ए आचार्य नारेंद्र देव, बी राम मनोहर लोहिया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बीजी खेर। इसका जो सही उत्तर है, वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने
किसकी अध्यक्षता में समिति गठित है? वह है आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं? ए आर्येंद्र शर्मा, बी सिद्धेश्वर वर्मा, सी प्रो डेंकन फोर्स, डी ग्रियर्सन। भारतीय भाषाओं का भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं ग्रियर्सन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मोहब्बत की राहें 1945 ईस्वी किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी कविता। मोहब्बत की राहें 1945 ईस्वी यह कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कमलेश्वर की नहीं है? ए कस्बे का आदमी, बी राजा निर्वसिया, सी मांस का दरिया, डी स्वर्ग और पृथ्वी। निम्न में से कौन सी रचना कमलेश्वर की नहीं है? वह है स्वर्ग और पृथ्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ? ए सुशील, बी सुकांत, सी सुलक्षण, डी सुनार। इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? वह है सुनार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए कृदंत प्रत्यय, बी तद्धित प्रत्यय, सी देशज, डी विदेशज। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वह है कृदंत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा 4:30 बज गए। वाक्य में शब्द शक्ति है। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी कोई नहीं। प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा 4:30 बज गए हैं। वाक्य में जो शब्द शक्ति है वह है व्यंजना।
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मिठास भाषा में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। मिठास में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए सही है। सॉरी, गलत है। मिठास में भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? ए राजू सदा रोता रहता है, बी हरीश बस पर चढ़ गया, सी कैलाश छत से गिर पड़ा, डी सतीश ने केले खरीदे। इसमें सकर्मक क्रिया वाला कौन सा शब्द है? वह है सतीश ने केले खरीदे, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए वर्षाएं, बी वर्षाओं, सी वर्षा, डी वर्षागण। इसमें वर्षा शब्द का जो बहुवचन है वह है वर्षा, ऑप्शन सी सही है। इसका बहुवचन वर्षा ही होता है। अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? ए संबंध कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक, डी करण कारक। इसका जो सही उत्तर है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह है अपादान कारक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक किस लिंग का शब्द है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए भी गलत है। पुस्तक यह स्त्रीलिंग भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही है। अगर यहीं ग्रंथ हो जाता तो पुल्लिंग हो जाता। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका तब वह आया में कौन सा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संक्षिप्त वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। इसका जो सही उत्तर है, मैं खाना खा चुका तब वह आया
में कौन सा वाक्य है? वह है मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है? ए योजक चिन्ह, बी निर्देशक चिन्ह, सी विवरण चिन्ह, डी लाघव चिन्ह। इसमें कोष्टक में कौन सा चिन्ह का निशान दिया गया है? वह है विवरण चिन्ह। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।